शारदा शारदाम्बोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। सत्ता का सुख इंसान को योगी भी बना सकता है और भोगी भी। मध्यकालीन भारत में मध्य एशिया यानी अरब, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया से भारत पर आक्रमण का दौर जारी रहा। पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा होने के कारण हम उनका पुरजोर तरीके से मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी आपसी रंजिश और अहंकार हमें एक दूसरे की सहायता करने में बाधा बनी और इस प्रकार उनके अत्याचारों के शिकार हो गए। सभी रजवाड़ों में दूरियां इतनी बड़ी हुई थी कि कोई भी एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं होता था। उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे रजवाड़ों ने उन आक्रमणकारियों से ही हाथ मिलाकर अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध किया और इस प्रकार हमने उनकी दास्ता स्वीकार की। कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा। ललितादित्य मुक्तापीढ़ के स्वर्णिम काल के बाद कश्मीर पहले आपस में, तत्पश्चात मुस्लिम आक्रांताओं की बलि चढ़ गया और कश्मीरी हिंदुओं पर जुल्म का दौर प्रारंभ हुआ और ऐसा जुल्म कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रवि धर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा शीर्षक जो आपकी आँखों से अश्रु बहाने में अवश्य सक्षम है। आप अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचारों पर क्रोधित भी होंगे और व्यथित भी, कि कैसे मध्यकालीन सुल्तानों के शासन के दौरान कश्मीर में हिंदुओं की लाशों व उनकी पवित्र पुस्तकों से एक तटबंध बनाया गया, जिसको आज भी बट मज़ार के नाम से जाना जाता है। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कश्मीर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर विद्या की सर्वोच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ पर अनगिनत ग्रंथों की व विभिन्न पाठ्यक्रमों की रचनाएं हुई, जो आगे चलकर एक विशेष शैली और दर्शन के रूप में प्रचलित हुए। असंख्य व अमूल्य ग्रंथों का निर्माण हुआ, जो शैव दर्शन की अमूल्य धरोहर थी। बड़े बड़े नाम इससे जुड़ गए, चाहे वे ऋषि वसुगुप्त हो या अभिनवगुप्त या उनके बाद उनके शिष्यों की लंबी फहरिस्त हो। सभी ने त्रिक दर्शन को आधार बनाकर अद्भुत ग्रंथों का निर्माण किया और संसार को आध्यात्मिक दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया और एक स्वर्णिम युग का निर्माण हुआ। परंतु उस स्वर्णिम युग को जैसे किसी की नज़र लग गई और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही इस पर रोक लग गई और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस अपार संपदा को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 14वीं से 19वीं शताब्दी तक कश्मीर में हिंदुओं को क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। उनका सांस्कृतिक दमन और बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन के माध्यम से निरंतरता से नष्ट कर दिया गया। उनके मंदिरों को तोड़कर कब्रिस्तानों में बदल दिया गया। बडशाह को छोड़कर, जिसका शासनकाल 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक रहा, मध्ययुगीन शासकों ने कश्मीर के परिदृश्य से हिंदू विरासत के हर दृश्य व साक्ष्य को मिटाने के सभी प्रयास किए। तलवार की धमकी के तहत समुदाय के सदस्यों को नए विश्वास इस्लाम में परिवर्तित करने के बाद उनके कई पवित्र धागे यानी जनेऊ जला दिए गए। हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे और जो बच गए वे अपना सम्मान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए।
क्या ये सच नहीं है कि कश्मीर में पंडित 11 घरों तक सिमट गए थे? मैं पहले ही इस पर आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ कह चुका हूँ। कश्मीर में 1753 ईस्वी में मोहम्मद आज़म ददमारी द्वारा लिखित एक फारसी ग्रंथ है। ये पुस्तक कश्मीर के इतिहास और हिंदुओं के दमन के बारे में जानकारी देती है। इस ग्रंथ के अनुसार हिंदुओं को तलवार की नोक पर कत्ल गारत करके जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी घरों से जो ग्रंथ मिले उनकी संख्या इतनी थी कि उनसे एक बांध का निर्माण कराया गया, जिसमें उन पंडितों की लाशें भी शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। जो कश्मीरी हिंदू परिवर्तित नहीं होना चाहता था उसका हाथ पैर बांध दिए जाते थे और नदी में जिंदा फेंक दिया जाता था और उसके मरने का आनंद लिया जाता था। परंतु आपको ये सुनकर गर्व महसूस होगा कि इतना करने पर भी अधिकांश ने मरना पसंद किया और धर्म को नहीं छोड़ा। उनकी लाशों और ग्रंथों से जिस बांध का निर्माण किया गया उसको आज भी बट मज़ार के रूप में जाना जाता है। 1876 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित एक पुस्तक वक़ात कश्मीर फारसी पाठ, जिससे 1936 ईस्वी में नूर मोहम्मद एंड सन्स द्वारा कश्मीर में पुनः प्रकाशित किया गया। उस ग्रंथ के पृष्ठ 43 पर लेखक लिखते हैं, सुल्तान सिकंदर ने इस्लाम में परिवर्तित पुरुषों से लिए गए 3 खिरवार, एक खिरवार लगभग 80 किलो होता है, पवित्र धागे यानी जनेऊ को जला दिया, यानी कि लगभग 250 किलो जनेऊ जला दिया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हिंदुओं का, कितने कश्मीरी पंडितों का इसमें नरसंहार किया गया। जहाँ भी मंदिर था उसने ध्वस्त कर दिया। इसी ग्रंथ में लिखा है कि परगना पहाक में वेतालुन पथ की ओर डल झील के पार बैराज सुल्तान द्वारा करवाया गया एक निर्माण है। सबसे पहले उसने इसे हिंदुओं की पुस्तकों से भर दिया, जिन्हें एकत्रित करने के पर एक ऊंची मीनार बन गई थी। इस पुस्तक पर उसने मिट्टी फैलाई और बाड़ लगा दी। फिर भी शांति न मिली तो कश्मीरी पंडितों के शवों से वहाँ पर बांध बनवाया। जुल्म की इस पराकाष्ठा के बाद भी हिंदुओं ने अपने सनातन धर्म की रक्षा की और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। यही कारण है जिस कश्मीर प्रदेश में एक समय हिंदू बहुसंख्यक थे, धीरे धीरे अल्पसंख्यक बन गए और आज उन्हें अपनी उस पुरखों की भूमि से भी जबरन निकाल दिया गया, केवल इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर। और पिछले 33 वर्षों से कश्मीरी मूल निवासी पंडित भारत के विभिन्न शहरों में और टेंटों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, इस आस में कि कभी वो वापस अपने पूर्वजों की धरती पर लौट जाएंगे। कैनवस पर बनाई मेरी ये पेंटिंग कश्मीरी पंडितों के दर्दनाक इतिहास को चित्रित करने के लिए मेरी श्रृंखला न बटो अहम की निरंतरता में है। मुझे आशा है कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।